Welcome back. Welcome back. Welcome back. Welcome back. Everybody, let's have some fun. Everybody, let's welcome back. पहचान रहे ना? क्या समझा उसे? उदय शेट्टी कौन है? उसका असली रंग क्या है? कंट्रोल। अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है? अरे घोड़ा है मेरे पास, उसके कान के नीचे ऐसे बजाऊंगा कि वो खुद अपने भांजे को घोड़े पे बिठाकर आके नाचेगा। बराबर पहचाना। ये है अंडरवर्ल्ड डॉन उदय शेट्टी और मजनू भाई। एक टाइम था भैया जब जमाने में इन्हीं का सिक्का चलता था, लेकिन आज लोग इनके नोट भी लेकर भाग जाते हैं। काहे कि कल के शाने आज शरीफ जो बन गए। हफ्ता कहाँ है? अबे तू यहाँ कैसे घुसा है? सांप पानी और बादशाह खान इतनी सी जगह मिले वहाँ घुस जाते हैं, समझा? तो इन तीनों में से तू कौन है? मैं सांप या पानी लगता हूँ क्या? बादशाह खान हूँ मैं। दुबई में मेरी मर्जी के बिना ऊंट नहीं चलते और तुम लोग इतनी बड़ी होटल चला रहे हो। दिमाग में गन लोड हो गई भाई। हाँ, चलाना मत। अब हफ्ता देता है कि गिरा दूं होटल? ये चलते हुए गैस के गुब्बारे तू होटल गिराएगा? हाँ, ये कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। क्या कंट्रोल उदय भाई? अब ये बरसाती मेंढक भी टट्टर करेंगे क्या? मजनू भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और इज्जतदार आदमी बेबस होता है। हफ्ता देना पड़ता है। बल्लू। हाँ भाई। इनका मुंह मीठा कराओ। जी भाई। जाइए। आइए बादशाह भाई। सुन उदय, मेरे पास दिमाग है, समझा ना इसको? पाँव पड़ने का एड्रेस ये है, ये नहीं। क्या बोला? याद नहीं मेरे को याद नहीं। आईना है ये हमारा। ये क्या बोला? नहीं तुम्हें नहीं, कुछ नहीं। आइए बादशाह भाई, मीठा इधर है। हमारे गुजरे हुए कल की बदसूरत परछाई है ये। ऐसे ही थे हम। कभी भी फोन उठा के किसी को भी 2 खोखा भेजो, 4 खोखा भेजो। अब कितना अच्छा लगता है ये शरीफों की जिंदगी जीते हुए। ठीक है भाई, जब से आप शरीफ हुए 4 लोग इज्जत करते हैं आपकी, है ना भाई? अरे पहले 400 करते थे, क्यों भाई? अरे वो इज्जत नहीं, डर था, है ना भाई? अरे ऐसी इज्जत से डरी अच्छा, क्यों भाई? अरे क्या है ये, है ना भाई? क्यों भाई? एक बात नहीं कर सकते? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे?
ये लोग क्या कंफ्यूज करेंगे? आप खुद 7 साल से कंफ्यूज हो उदय भाई कि शरीफ बनकर आपने सही किया या गलत? हाँ, कंफ्यूज तो है हम नहीं, आप। मैं क्लियर हूं कि मैंने गलत किया। आपकी शराफत के चक्कर में मैं कायदे में हूं, वरना अब तक मेरे खुद के 2-4 अलकायदे होते। एक टेंशन और है इनकी लाइफ में, दोनों की अब तक जरा सी भी शादी नहीं हुई। लेडीज के नाम पे घर में छिपकली तक नहीं है। भाई अगर आज कुछ काम ना हो तो हम जाएं घर। जब काम होता है तो कौन सा ठहरते हो? जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई, आज करवा चौथ है। बेचारी बीवियां सुबह से भूखी प्यासी हमारा इंतजार कर रही होंगी। अरे यार, इन बेचारों को क्या पता कि बीवी क्या होती है, करवा चौथ क्या होता है, घर क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं। बच्चे मेरे ले आऊंगा ना बेटा, चॉकलेट ले आऊंगा, घोड़ा, बंदूक, खंजर सब ले आऊंगा। भाई बच्चे प्यार दे रहे। भाई जाना ही पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा। चलो चलो। कैसे कैसे लोगों की शादी हो गई। इस मोटे को देखो, कहीं बैठ जाए तो लगता है काला सोफा रखा हो। और इस टकले को देखो, इसको देखने के बाद बीवी को चांद देखने की जरूरत ही नहीं है। भाई बहुत दिल करता है कि छलने की उस तरफ से अपन को भी कोई देखे। हाँ, देखना तो चाहिए, लेकिन ये बीवी भी एक अजीब तरह की पहेली है। साल भर मियाँ को परेशान करके जीने नहीं देती और करवा चौथ का व्रत रख के मरने नहीं देती। बीवी कैसे भी हो, लेकिन होनी तो चाहिए। हाँ, होनी तो चाहिए, लेकिन क्या है, हमारी खूबसूरती ऊपर वाले के रास्ते की रुकावट बन रही है। वो भी कंफ्यूज होकर सोचता होगा कि इनके लिए कैसी लड़की बनाई जाए। लेकिन ऊपर वाले ने एक दिन इनकी लाइफ में ऐसा पीस भेजा जो 2 पीस पहने हुए थे। जिसे देखकर दोनों कुंवारे एक ही दिन, एक ही नजर और एक ही झटके में अपना दिल, गुड़ता और न जाने क्या क्या दे बैठे। लेकिन ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। ये है हर हाइनेस प्रिंसेस चांदनी, और ये है वो वेबसाइट जिससे राजकुमारी डाउनलोड हुई है। बोले तो राजकुमारी की मम्मी जी, महारानी पद्मावती ऑफ नजफगढ़। लेकिन ये उदय और मजनू के होटल में क्यों आए? तो यहाँ से निकलने के बाद इनके लड़कों को फंसाना है। यही लड़के हैं। शक्ल देखो इसकी, और इसकी तो देखो ही मत। अरे इनकी होटलें देख रखी है गिल साहब ने। बहुत बड़ी पार्टी है। इस बार हम महारानी और तुम राजकुमारी बन के चलेंगे। वो क्यों? अरे यार, अमीरों को उधार बहुत आसानी से मिल जाता है। कभी हम उनसे कर्जा ले लेंगे, कभी वो हमें तोहफा दे देंगे। लेकिन माँ, शादी को लेके अगर ये मेरे पीछे लग गए तो? अरे बेटी, आज तक मैंने अपनी शादी नहीं होने दी, तेरी कैसे होने दूंगी? हाँ, लेकिन ये बड़े पुराने चावल लग रहे हैं, पकेंगे? अरे बेटा, पकेंगे नहीं, गल जाएंगे, गल जाएंगे। शादी करने के लिए मरे जा रहे कमीने। और आगे तो बेटी किसकी है? हाँ, 2 ही मुलाकातों में एक को रणबीर कपूर, एक को शाहिद कपूर बना देगी। हाँ, मामा, हमें तो यही गाड़ी चाहिए। सच अ ब्यूटीफुल कार, नो? Now we can't afford it. Love you. मामा, हमें यहाँ कोई भी रिंग पसंद नहीं आई। ये अंगूठी चलेगा? मजनू जी, आपका दिल तो इस अंगूठी से भी बड़ा है। ये घोड़े जैसा फुदक क्यों रहा है? बात ही कुछ ऐसी होने भाई। क्यों, क्या हो गया? अपन ने फैसला कर लिया कि अपन शादी कर रहे हैं। अरे मुबारक हो। मैंने भी। क्या बात कर रहे हैं? किससे? राजकुमारी से। राजकुमारी से? हाँ। लेकिन राजकुमारी से तो अपन प्यार करते हैं।
लेकिन मूर्ख अज्ञानी बालकों कन्या मुझसे प्रेम करती है। अच्छा हाँ। चलो चलकर पूछ लेते हो किससे प्यार करती। चलो चलो। ला 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 ला। मैडम दोनों एटीएम आ गए टीडीएस काट के। क्या आप उदय और मजनू दोनों से प्यार करती हैं? बेटी हम नजफगढ़ घराने से हैं। हमारे यहाँ की लड़कियों का दिल किसी एक के लिए मुश्किल से धड़कता है और आपका दो दो के लिए। हम करे भी तो क्या करें माँ। आंखें बंद करते हैं तो उदय जी नजर आते हैं, आंखें खोलते हैं तो मजनू जी। और सबसे बड़ी बात माँ, ये कितने मंझे हुए एक्टर हैं। आलू ले लो, कांदे ले लो। और दूसरे माँ कितने बड़े वाले पेंटर हैं। जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ गन नहीं उठाता। तो फिर आप ही बताएं मम्मी, हम दोनों तो शादी कर रहे हैं? क्या बेटी शादी करनी है, सिलेंडर नहीं लेने कि जितने ज्यादा आ जाए उतने अच्छे हैं। हमारे ख्याल से आप उन्हीं को फैसला करने दीजिए। हम दोनों में से जिसकी कुंडली के ज्यादा गुण राजकुमारी से मिलेंगे, नजफगढ़ का राजकुमार वही बनेगा। वाह क्या फैसला किया है। पंडित जी है गुण कम तो नहीं बढ़ रहे? कम भी हुए तो मजनू जी की कुंडली से निकाल कर डाल दूंगा। डालना जरूर, वरना गुण और गन की स्पेलिंग सेम होती है। और मुझ में वो गुण है कि मैं कभी भी गन चला सकता हूँ। अब उनके गुण राजकुमारी से मिलते हैं ना। 38 अबे गुण तो 36 ही होते ना। हाँ लेकिन जिस तरह से आपने तरबूज को काटा मैं तो 40 बोलने वाला था। बहन के सगे तू 40 नहीं 36 ही मिला, वरना याद रखना गन और खंजर की स्पेलिंग भले ही सेम ना हो, जान खंजर से भी जाती है। अबे ओ पंडित, हाँ? कुंडली देखने को बोला है, सपना नहीं। हाँ। होता है। अरे यह नडा कोपना गुस्सा है ना मेरे से। इधर काय को आया तू? यानो ಈಜೆಂದಲ್ಲ ಥಡಕ್ಲ ಸಮ್ಮೆ ಅಂಡ ಸಾಹಿಬ್ನ ಅಮ್ಮೇರನ ಕಡೆತ್ತ थोड़ा पर्सनल बात करने का 1 मिनट। अरे करो ना, वैसे भी अपन को कहाँ समझ में आ रहा है। ये दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? छिछोरे लगते हो। हाँ? तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। ये स्टाइल नहीं है, झड़ गए बाल तुम्हारी वजह से। ऐसा क्या? यन्न रड्ड अत्त मुझे मದುವೆ ಆತಂಡ ಮುಜ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂಕ ತಂಗಾಡಿ ಬಂಗಾಡಿ ಎರಲ ಇಜ್ಜರ್। ए अंकल, अब क्या नया टेंशन दे दिया भाई को? मंजू, तुमको मालूम मेरा 2 शादी हो गया। एक्चुअली मेरा 3 शादी। तीन शादी? यहाँ बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं और बाप 3 बार लंच कर चुका है। तीसरा लंच से 1 बेटी हो गए। बेटी यानी एक और बहन? भाई लोगों की माँ बहन होती है, आपकी बाप बहन हो रही है। बाप का कोई भरोसा नहीं है, आज ऑन है कल ऑफ हो जाएगा। तू बाप है क्या? पंखा ऑन ऑफ क्या हो गया तेरे को? मोटर खराब हो गया। हार्ट तुम जैसा संजना का शादी किया, अच्छा खानदान करने का लड़का के साथ, पैसा रंजना का भी कर देना। बस यही एक काम बचा है। तुम अपनी शादियां करते रहो, हम अपनी बहनों की कराते रहेंगे। कोई बहन नहीं मेरी। हट। लेकिन मेरा एक भाई है, सोचा था मुझे देखते ही खुशी से पागल हो उठेगा, गले लगा लेगा। पता नहीं था ऐसे अपनाने से भी इनकार कर देगा। हर रक्षाबंधन पे मैं अपनी सहेलियों के भाइयों को देखकर सोचती थी काश मेरा भी भाई होता। आज जब पता चला कि है तो एग्जाम्स बीच में छोड़कर मिलने चली आई। मिल लिया। लगता है भाई का प्यार मेरे नसीब में है ही नहीं। काय को नहीं? अपन है ना, अपन को भी हमेशा ऐसा लगता था कि अपना भी एक बहन होता। वो आज अपन को मिल गया। तू इसका नहीं, अपन का बहन है। अपन करेगा तेरा शादी। मजनू छोड़ो ना भाई, इसमें इसका क्या गलती है? ये सब तो मंजू, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। उदय, तू भी मेरे जैसे इमोशनल रास्कल।
हमें मैं खुशी से तीर्थ यात्रा को जाएगा और ब्रह्मचार्य का जिंदगी जिएगा। शंकर शेट्टी, अभी तुम चौथा शादी कर सकता है। अब मैं खुशी से इंडिया लौटकर अपनी एग्जाम्स दे सकूंगी। अब तेरी खुशी दुगनी होने वाली है। तुझे भाभी मिलने वाली है। मेरी तरफ से या मेरी तरफ से? हम दोनों में से सिर्फ एक की शादी होने वाली है। ये शादी नहीं हो सकती। मेरा मतलब है तब तक जब तक आपकी बहन की शादी नहीं हो जाती। लेकिन हमारी शादी से हमारी बहन की शादी का क्या लेना देना? हाँ माँ, उसमें बेटी तुम भूल रही हो हम लोग कौन है। कौन? महारानी और राजकुमारी और नजफगढ़। अरे घर में जवान बहन कुमारी बैठी रहे और भाई शादी कर ले, नजफगढ़ के लोग क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? नहीं मतलब इतनी जल्दी कहाँ से लड़का ढूंढेंगे? जल्दी क्या है, आराम से ढूंढिए। ना आपकी बहन को जल्दी है और ना हमें। लेकिन हमें तो है ना। देखिए, आप इसे हमारी मजबूरी समझे या शर्त, मगर हम हमारी परंपरा, मर्यादा और रस्म रिवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलो बेटी। भाई चलाना मत। कंट्रोल उदय। अरे काहे का कंट्रोल उदय भाई? अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहाँ से मिलेगा? आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। पागल हो गया क्या? अरे तूने नॉर्मल रहने कब दिया है? हमारी शादी से पहले तेरी एक और शादी हो चुकी थी। हा? और उससे तुझे जवान बेटा भी है। ये बात तूने आज तक छुपाई मुझसे। अरे मैं तो सुहागरात में ही बताने वाली थी, लेकिन आप तो दूध पी के सो गए ना। तो मैं सोया था, मरा नहीं था। अगले दिन बता देती जब मैं चाय पी रहा था। मैं तो आज तक कोशिश करती आई हूँ, लेकिन आपने कभी मौका ही नहीं दिया मुझे बताने का। तो अब ये सब सुनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दो। मैं आपको तो खुश होना चाहिए। क्या आपका एक बेटा भी है? मेरा बेटा? हा? जब मैंने चुनाव में वोट डाला ही नहीं है तो मुख्यमंत्री मेरा कैसे हो गया? तुझे मार के भी मैं क्या करूंगा? तू खुश रहे अपने बेटे के साथ। मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाता हूँ। घुंघरू, तुम मेरी किए की सजा खुद को क्यों दोगे? तुम तो जानते हो कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमारे यहाँ पर बच्चा नहीं हुआ। तुम्हें चाचा, मामा, अंकल कहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन पापा कहने वाला कोई मिला? डैडी, अब्बा, आई ट्रूली फील यू वेरी लकी घुंघरू। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें एक रेडीमेड जवान बेटा मिलता है। ना स्कूल लाने जाने का टेंशन, नो कॉलेज, नो डोनेशन, डायरेक्ट सन। और फिर कल को मर गए तो चीता को अग्नि कौन देगा? भूत बनकर घूमोगे घुंघरू, भूत। बेटा अगर चीता को अग्नि देगा तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ये बेटा नहीं है घुंघरू, ये तो भगवान का वरदान है। कुछ तो बोलो घुंघरू, कुछ तो बोलो ना घुंघरू। मुझे मेरे लाडले के पास ले चलो। लाडले के पास ले चलो घुंघरू। नमस्ते समधी जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। हम लोग आपके घर गए थे तो पता चला कि आप एयरपोर्ट के लिए निकले और इसीलिए हम लोग ने सोचा कि आपको बीच रास्ते में ही दबोच ले। दबोच ले? कमाल की सोच है इनकी। नहीं वैसे कहाँ निकले थे आप? इंडिया अपने बेटे से मिलने। बेटा? मुबारक हो। मुबारक हो। आपका अपना बेटा है? हाँ, हमारा बेटा। सगा? सगे से भी बढ़कर समझ लीजिए। अरे एक मिनट। आपका अपना बेटा आपने कभी बताया भी नहीं? अरे बताने का क्या मतलब है? मेरे तो चाचा भी है, मेरा मामा भी है, उसके बारे में मैंने कभी भी आपको बताया? इंडिया रहते हमको कभी कभी मिलता, तो आप लोगों को क्या मैं मिलने आया, बताया, दिखाया करूं? नहीं, आप नाराज मत होइए। कुंवारा है। कुंवारा है? आपको ये भी नहीं पता कि वो कुंवारा है? अरे मैंने यही कहा है कि कंवारा है। आपको डायलॉग के एंड में क्वेश्चन मार्क सुनाई दे रहा है? वो कंवारा है, फुल स्टॉप। अरे घुंघरू जी, इसी चक्कर में तो हम आपके घर गए थे ताकि आपके खानदान में कोई लड़का हो और हम अपनी बहन की शादी उससे करवा दें। बहन?
तो आपने बताने कि आपकी भी बहन है? आपको भी पता नहीं था क्या? मेरी नहीं, इनकी। इनकी मतलब मेरी। हाँ, हमारी। इनकी सगी छोटी बहन। शायद आखिरी। हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। अब बाप की मेहरबानी से 3 माहें भी है। 3 माहें? हाँ, अभी अपना रिश्ता होने वाला है तो क्या छिपाना आपसे। तीसरी माँ से एक छोटी बहन है। वाह 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 वाह, बहन है। हाँ। ओके ओके ओके। आपको अजीब नहीं लग रहा? नहीं, क्यों अजीब लगेगा? ये तो होता रहता है सबके साथ। किसी को अचानक बहन मिल जाती है, किसी को अचानक बेटा मिल जाता है ना? बड़ी प्यारी, सभ्य, सरल, सुंदर है। बस आपके घर की बहू बन जाए। अरे बन गई उदय भाई, समझो रिश्ता पक्का। एक मिनट भाई, मैं मेरे बेटे से तो मिल लूं एक बार। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप एक बार मेरे बेटे से तो मिल लो। मिलने का क्या? अरे बाप गन्ना है तो बेटा तो गुड़ होगा ही ना। अबे ओ गरीबों के गालिब, ठीक से मिसाल तो दे। तो भाई आप दे दो ना। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हैं तो अंदर भगवान ही होंगे ना। आपको देख लिया, अभी बच्चे को क्या देखना है? आप जैसे शरीफ, खानदानी, समझदार, हैंडसम आदमी के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनना सुनाना तो होते रहेगा। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। मुबारक हो, मुबारक। अबे बहन के सगो, अभी मुबारकबाद दो। मुबारक हो गुरु जी। पैसा निकालो। बस 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 भाई, आगे आ गया, भाई भीख क्यों मांग रहे हो? अबे ओए, भीख नहीं, चंदा मांगे ला अपन। एक ही बात हो गई, खाली स्पेलिंग का फर्क है। तो चंदा क्यों मांग रहे हैं? अज्जू भाई की जयंती है। जयंती? हाँ। गांधी जयंती सुना है, आम्बेडकर जयंती भी सुना है। आपके भाई फ्रीडम फाइटर थे? हाँ भाई, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है। जिधर फ्रीडम मिलता है फाइट कर डालते हैं। चल चल चल, पैसा डाल। क्यों परेशान हो रहे हो? दे दो ना पैसा। ठीक है, 11 रुपए दे दे। 11 रुपए नहीं, 11,000 निकाल। 11,000? हैं? तेरी माँ छोड़ के गई थी या तेरा बाप रख के गया? बस बस बस। शायद तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। ए मदर इंडिया, शायद तू नहीं जानती हमारा भाई कौन है। वो देख वहाँ। लुट गया रे, लूट ले, लूट ले, लूट ले, लूट ले। ये असलम, मेरे बाप को लेके जाओ। डॉक्टर घुंगरू अज्जू का बाप है। खत्म कर दो बाप बेटे दोनों को। पर मैं क्या टीपू सुल्तान हूँ? मुझे चलाने नहीं आती है। बचने के लिए ढाल दे, ढाल। चल निकल यहाँ से। ढाल।
अरे भाई साहब कुछ करो ना। मैं पुलिस में तो आप हो। अरे तो आप क्या चाहते हो, आज के बाद मैं खबर में चला जाऊं?
11 रुपए दे दे। 11 रुपए नहीं, 11,000 निकाल। 11,000 है? तेरी माँ छोड़ के गई थी या तेरा बाप रख के गया? शायद तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। ए मदर इंडिया, शायद तू नहीं जानती हमारा भाई कौन है। वो देख वहाँ। लुट गया रे, लूट ले लूट ले लूट ले लूट ले। ये असलम, मेरे बाप को लेके जाओ। डॉक्टर घुंगरू अज्जू का बाप है। खत्म कर दो बाप बेटे दोनों को। पर मैं क्या टीपू सुल्तान हूँ? मुझे चलाने नहीं आती है। बचने के लिए ढाल दे ढाल। चल निकल यहाँ से। भाई साहब कुछ करो ना। मैं पुलिस में तो आप हो। अरे तो आप क्या चाहते हो? आज के बाद मैं खबर में चला जाऊं? इस शहर से 2 लोग चले गए ना तो यहाँ की मुसीबत खत्म हो जाएगी। कौन? पहला तो ये अज्जू, दूसरा? और दूसरा भी यही अज्जू। इसके सिवा है कौन? तुम जिंदा हो ना? अरे घंटा जिंदा हूँ मैं। घुंगरू चलने बॉयकट हलकट, मस्तक पे दस्तक बंदे भेजे की नस मत फाड़ रहे। घुंगरू तुम्हारी ये लैंग्वेज को क्या हो गया? साला 12 घंटे इसके साथ 11 घंटा घंटा करने लगा। ये बाहुबली मुझे मोक्ष दिलाएगा। ये कैसा वरदान गले में डाला है भगवान। उधर उदय और मजनू शरीफ हो गए, मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। सारी सच्चाई उनको मैं बता दूंगा। चुप! इतना बड़ा सच छुपाया। शादी की पूरी तैयारियां हो गई और राइट टाइम पर इतना बड़ा धोखा। अरे इधर नहीं, मजनू भाई के पास जा।
दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला मैंने। मुझे आपकी बहन की शादी के लिए लाल जोड़ा लाना था, मैं मैरून जोड़ा ले आया। अबे बहन के जोड़े का रंग लाल होता है, किसी ने बताया नहीं? भाई साहब मुझे बचाओ, ये लोग पिछले 8 घंटे से मुझे नदीम श्रवण के म्यूजिक की तरह लगातार बजा रहे हैं। मेरी हालत ही रात से बदतर हो गई है। हाँ लेकिन तू नाच क्यों रहा है? अरे ये सजा है। सजा? ये लोग कहते हैं डांस करते करते पिटने का मजा लो, पिटने का मजा ले रहा हूँ। अगर इतना डांस बाहर में किया होता तो 1,00,000 लाख के निकलता बाहर से। मजनू भाई इससे मारिए मत। आप लोग भूल गए, अब आप लोग शरीफ हो गए। अरे शरीफ हो गए इसका मतलब कोई भी आके अपन को चूना लगाएगा? अगर शरीफ उदय भाई देखते तो क्या कहते? अरे शरीफ उदय भाई से तो देखा ही नहीं गया ये सब झगड़ा। हाँ इसलिए वो करके यहाँ से चले गए। सुना? हाँ सुना, लेकिन भाई ने कह दिया है कि नंगा करके भेजना इसको, सिर्फ चड्डी छोड़ना। चड्डी को छोड़ना, फिर मारी लो आप लोग। मारो इसे, और चड्डी भी मत छोड़ना। मैं तो चड्डी भी नहीं पहनता हूँ। उन कमीनों ने मेरी चड्डी में उतार दिया, मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे तू घर के छोड़, मैं तो इस शहर में कैसे रहूंगा ये सोच रहा हूँ। आपने भी सच छुपाया क्या? छुपा के रखना, मत बताना, वरना एक रेडियो के पीछे 2 लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। पर क्या छुपाऊं और क्या बताऊं? ये चंगू मंगू अभी तक सुधरे नहीं गया। पहले सिर्फ कमीने थे, अब कुत्ते कमीने हो गए। समझ में नहीं आता भाई क्या करूं। तेरी शादी नहीं हुई है ना? कैसे पता? ये तेरी पर्सनालिटी देखकर। क्यों, क्या कमी है इसमें? अब तू ही बता, तेरी तस्वीर मैं अगर किसी लड़की को भेज दूं तो क्या शादी के लिए हाँ करेगी? कभी नहीं, मरना पसंद करेगी। हाँ ना, मैं जानता था, मत हिलाओ, वरना रेडियो इधर उधर हट गया तो प्रोग्राम दूसरा लग जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। अरे तेरी बेइज्जती का बदला तो मैं लूंगा। मैं कैसे? मेरे बेटे की जगह तेरी तस्वीर मैं उनकी बहन को भेज दूं। हाँ, ताकि वो रिश्ता तोड़ दे। बहुत हाथ पैर चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन मेरी तरह दिमाग नहीं चला पाएंगे। खुद आएंगे अपनी बहन का रिश्ता तोड़ने। तब जानो कि मैं वो चड्डी उतारूंगा जो उन्होंने पहले कभी पहनी नहीं। हाँ वेरी गुड भाई साहब, बेइज्जती ऐसी जगह करना के शाड़ों को रेडियो तो क्या आईपॉड भी ना मिले छुपाने के लिए। चला जा। हाँ खींच लीजिए, अलग अलग एंगल खींच लीजिए भाई साहब। नहीं एक ही काफी है। ओके, खाली खाली रिश्ता तुड़वाना है, लड़की को जान से नहीं मारना, एक ही बस है। ओके। अरे कैसी आई? कमाल है यार, फोटो में तू ज्यादा बदसूरत दिखता है। मेरी माँ भी कहती है, दिखाओ जरा। लो, बिना चड्डी की मौत। देखो मेरे लिए कैसा लड़का सेलेक्ट किया है। जल्दी मना करो भैया को। अभी फोन पे मना करूंगी तो एग्जाम्स के बाद जा रही ना, तब समझा दूंगी। अरे शीतल, ये क्या है? गुलाब का फूल, ग्रीटिंग कार्ड। लगता है कोई तेरे प्यार में अंधा हो गया है। अंधे का तो पता नहीं, गूंगा बहरा जरूर है। कभी फूल कभी कार्ड, ना लूं तो दादागिरी। और आज तो हद ही कर दी उसने, पिक्चर देखने बुलाया है। उस गुंडे मवाली ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। शीतल जस्ट रिलैक्स। उस सड़क छाप देवदास की आशिकी निकालती हूँ। कायदे से समझाऊंगी कि तूने समझा क्या मेरी फ्रेंड को। अगर दोबारा छेड़ा तो टांगे काट दूंगी। तू बस ये बता कि वो मिलेगा कहाँ। वो जो लड़के बैठे हैं ना उधर, उनके साथ जो ब्लू शर्ट वाला लड़का है ना, वही है। बस तू यही रुक, मैं उसको उसी की भाषा में समझा के आती हूँ। जावेद, सबके लिए चाय बोल। तू बोल और इशारे से मैं समझाना। चल जा। भाई गोंगे से बहुत बुलवाते हो भाई। क्या हाल है जानमन? बदतमीज। अबे ओए, टपूरी कहीं। क्या ये सब? भाई प्यार है प्यार, लोभ। अरे चुप करो, अपन को ये छिछोरनेस नहीं जमता। पहले लड़की को छेड़ो, उसके बाद पीछे जाओ, उसके बाद लव लेटर लिखो,
अरे अपन के लाइफ में लव का लफड़ा तभी हो सकता है जब भी कोई जन्नत खुद चलकर अपन के सामने आ जाए और स्टाइल में खड़ी होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर बोले आई लव यू। भाई गूंगी है। भाई पेरी भी है। ओ तेरी भाई ये तो आई लव यू बोल रही है। आई लव यू। यार सिनेमा 12 से 3 टाइम मिला तो फिल्म भी देख लेंगे। भाई जवाब मांग रही है। जवाब इतना फास्ट? फास्ट। भाई ये तो बोल रही है अगर फिल्म देखने नहीं है तो टांगे तोड़ देगी। भाई फूल देने का स्टाइल देखा भाई। हाय बे, तुझे कौन फूल देगा? चुप, खामोश बैठ। अबे भाई का है, भाभी देके गई है। ये फूल है, छुरा नहीं। इसको ऐसे पकड़ते हैं। भाई लोगों को तो कम बोलने वाली बीवी चाहिए होती है, लेकिन आपको तो एकदम सन्नाटा मिल रही है। हाँ भाई, आप दोनों में ना सिमेट्री भी बहुत है। आप किसी की सुनते नहीं और वो किसी की सुनेगी नहीं। क्यों क्यों जावेद? जब से भाई का लव चक्कर चालू हुआ है ना, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ भाई। चुप भाई, आप काहे कुछ चुप बैठे लो भाई? अबे क्या बोलूं यार, जब वो अपन के सामने आकर इशारों में अपनी बात बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई AK-47 में साइलेंसर लगाकर गोलियां चला रहा हो। ना कोई आवाज आया, ना कोई गोली चला, फिर भी दिल का एनकाउंटर हो गया यार। भाई फोन। गुड मॉर्निंग रे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? क्यों चुप क्यों है? ऐसे क्या देख रही है? हाँ? कल रात भर दिल की अदालत में आप दोनों के प्यार का केस चलता रहा और सुबह होते होते आप जीत गए। दफा आई लव यू के तहत आपको ताउम्र सजाए मोहब्बत दी जाती है। या अल्लाह। हमने ये फैसला कर लिया है कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ आपसे। सच? अबे सुना तुमने? अपन बन गया राजा बनकर राजकुमार। अपन जीत गया। अब साला मजनू जलेगा। उस असली सीधे मजनू को लैला नहीं मिली, इस नकली टेढ़े मजनू को कैसे मिलेगी? करेक्ट। अब आएगा मजा। जा जाकर उदय भाई का मुंह अरे देखा। नहीं। जा जा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। क्यों? काय को? आपके दोस्त भी हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कहीं ये खबर सुन के सदमे से टपक गए तो? हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्त जो आपके लिए भाई से बढ़कर हैं, वो दुनिया से कट लें। टेढ़ा है लेकिन मेरा है। वो तो ठीक है, लेकिन
हमारी शादी का क्या होगा? अपन की शादी का क्या? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। माना कि थोड़ा मुश्किल है, पर हम समझा देंगे उन्हें प्यार से। पर आपको हमारी कसम है, आप हमारे रिश्ते के बारे में उनको एहसास तक नहीं होने देंगे। पागल हो गई हो प्यार में। तुम ये भी भूल गई कि रजबगढ़ में हमारी पुरानी पुश्तैनी इकलौती हवेली बाकी है, नीलाम होने जा रही है। उसे बचाने के लिए 2 करोड़ हम कहाँ से लाएंगे? दो। चलो। बस 2 खोके। अरे वो महारानी से बोलो आधे घंटे में 2 खोके पहुंच जाएंगे। बोलो उसको। सिर्फ 2 करोड़? उसमें इतनी टेंशन? वकील साहब, चेकबुक रेडी है सर। हाउ स्वीट ऑफ यू। कितना बड़ा दिल है आपका। हमने अपना जीवन साथी आपको चुन के एकदम सही किया। I love you, my love. I love you too, baby. I love you too. तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई रंजना? मैं देखने आई हूँ कि कितना बड़ा आशिक है वो। मेरे वार्निंग देने के बाद भी आता है या नहीं। टिकट नहीं चाहिए। दे नहीं रहा हूँ, मांग रहा हूँ। अबे टिकट देना उसको। टिकट मांगा था, महीने भर का पास दे दिया। क्या बात कर रहा? 17 और ये दिन 20, लेकिन पप्पू ने तो 15 बोला। देख किधर है? आइडिया। रंजना 15 की जगह 17 दे डालते हैं उसको। वो 2 एक्स्ट्रा, वो खुश हो जाएगा। और सुन, ये 3 है ना, हम लोग चोर बाजार में ये गुंगा वेरा कम बेशरम ज्यादा आने दे। लेकिन पप्पू को बोलना मत। नहीं हरामजादे, कहाँ है वो 3 बंदूक? कौन सी 3 बंदूक? भाई क्या ये? क्या भाई, मिस्टेक तुमने किया और फोड़ हम लोगों को डाला। मिस्टेक अपन का? भाई भाभी क्या 5 साल की बच्ची है जिसको आप गाल पे किस चिपका दिए? होटो की फैसिलिटी होते हुए गाल पे पप्पी, ऐसा तो 70 की फिल्मों में होता था भाई। लानत है, लानत है भाई। ताल से ताल मिलाने का था, होठ से होठ, लिपिंग भाई लिपिंग। अरे आप तो गाल से गाल मिलाकर आ गए। इसलिए मारा क्या? तो भाभी ने आपको इमरान हाशमी समझा, अब भाई आप क्या निकले? अमूल पालेकर। मैं क्या करूं रामू काका, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया यार। पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का वो नहीं है? कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बेचारी को थप्पड़ भी मार दिया। पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। अरे तो जाके सॉरी बोल देना। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? मिलेगा क्या? वो देख, वो आ गया। सॉरी बोल दे। अरे यार तू क्या बोल रहे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बोल सकते हो? अरे बचपन से, लेकिन तू बोल सकती है। हाँ, लेकिन अब तक तुम इशारों में बातें क्यों कर रहे थे फिर? वो क्योंकि अब उनके पंटर बोले कि तू गूंगी बह रही है। अब उनको अच्छा लगा कि तू सुन बोल सकती है। मुझे भी अच्छा लगा कि तुम गूंगे बहरे नहीं हो।
अब मैं माफी बोलकर मांग सकती हूँ। मिस्टेक अपन का है, माफी तू को मांग रही है? मिस्टेक तुम्हारी? अपन को आइडिया नहीं था कि अपन को लिपिंग करने का है। लिपिंग? ये कैसे चल रहे हो तुम? अरे यार, तुम्हारे प्यार के चक्कर में अपन ने सारे उल्टे सीधे धंधे बंद कर डाले। शरीफ बन गया, अभी स्टाइल बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा इसका। और उससे भी कम टाइम लगेगा भैया को तुम्हें पहचानने में। अज्जू से अजय बने हो तो शरीफों की तरह चलना बोलना भी सीख लो ना। ठीक है, वरी नॉट, फुल ट्राई मारेगा अपन। और ये अपुन टपुन शपुन प्लीज, हाँ अब बंद करो। ओके। एंड प्लीज भैया का बीपी मत बढ़ाना। हाँ ठीक है। सर, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है सर। क्या भाई, आप ही छोटी छोटी बात में बहुत बड़ी टेंशन ले लेते हैं। भाई इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात? तेरे बाप ने 3 शादियां करके ऐसा झमेला खड़ा किया है क्या? रंजना की शादी कहीं और तय की है मैंने, उसका प्यार किसी और से हो गया है और आज उसे मिलवाने ला रही है। ये इतनी सी बात है? रंजना भाई रंजना जी। रंजना भैया अरे भैया ये सब क्या है? कुछ नहीं, रूटीन चेकअप है। रूटीन चेकअप नॉर्मल है। नॉर्मल है। बैठो बैठो बैठो। सर मैं भी बैठूं? अजय दोनों को बैठने के लिए कहा है। थैंक यू सर। क्या लेंगे आप? कटिंग। इनका मतलब है नथिंग। नथिंग। जी चाय नहीं पीता मैं। भैया जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया है, आई एम श्योर कि वो अच्छा ही होगा, लेकिन अजय बहुत अच्छा है। भैया वी रियली लव ईच अदर, इसलिए अजय और मैं हम शादी करना चाहते हैं। भैया आप नाराज तो नहीं हो? नहीं, नाराज क्या होना, इतनी सी बात है, नाराज क्या होना। तुम खुश हो, मैं खुश हूँ। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिंदगी हो। सर हाँ, मम्मी डैडी तीनों माएँ गुजर गई हैं, बाप भी उसी रास्ते पे है। नहीं, अपने मम्मी डैडी के बारे में बात कर रहे कि कब आपसे मिलवाए। हाँ। हाँ, हम मिलेंगे। ये रिश्ता कैंसिल हो जाए। बड़े शरीफ लोग हैं हम, शरीफ लोगों को समझाना जरा मुश्किल होता है ना? ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके लिए ऑकवर्ड हो तो ये जाके रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। जी सर। होता है, हाँ लाइफ है, होता है ना। हाँ। संभाल लूंगा मैं। सर मैं कुछ बोलूं सर? हाँ, तुम भी बोलो। क्या ना, रिश्ता ऊपर वाला बनाता है, नीचे वाले टांग अड़ाते हैं। रिश्ते जैसे रोमियो जूलियट, देवदास पारो, शीरी फराद। कौन? शीरी फराद। शीरी फराद। शीरी फराद, हाँ, उसका क्या? जो प्यार की जो वो क्या बोलते हैं? गांठ नहीं, वो च्युइंग गम। डोर। उसका क्या? दुनिया तोड़ देती है, लेकिन हमारी शादी होगी। आप है ना हमारे साथ? किससे प्यार हो गया? है लंबा चौड़ा, चश्मा पहनता है, अच्छे घर का, शरीफ लड़का है। शरीफ लड़का है तो हमने क्या किसी चंबल के डाकू के साथ शादी फिक्स करवाई थी? ये प्यार व्यार कैसे हो गया? और उस बुड्ढे को कौन समझाएगा? उस बुड्ढे को। कौन बुड्ढा? अरे वही घुंघरू। अच्छा। जिसे हमारे पैरों में होना चाहिए था, इन्होंने उसे गले लगा लिया। अब वो हमारे पैरों में घुंघरू बांधकर हमें कोठे पे नचवाएगा। शादी का प्रोग्राम फिट कर दिया, उसे पता चलेगा तो 10 बार मरेगा और 100 बार गालियां देगा, वो अलग। भाई लोग हैं हम, बांट के खाएंगे। 50 मैं खाऊंगा, 25 तू खा लेना। भाई बची 25 गालियां घर ले जाएंगे। वो तेरी, वो तुम लोग खाओगे, तुम लोग। बहन के सगो, बहुत मुबारक हो कर रहे थे ना, अब भुगतो। आप लोग यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ। क्या बात क्या है? आइए बैठिए।
नमस्ते, आइए आइए बैठिए। रवि, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। नाश्ता नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। बोलिए उदय भाई। हाँ क्या बात है? क्या? नहीं वो शिरीन फरहाद। शिरीन फरहाद? हाँ मतलब एक बार प्यार हो जाए तो। मैं समझा नहीं। शादी तो ऊपर से भगवान, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हो उदय जी? अरे कहने दो, यही तो सुनने के लिए कब से कान तरस रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? रिश्ता नहीं हो सकता मतलब क्या बोल? मतलब आप लोगों का दिमाग तो ठिकाना है। मैं दूल्हे की घोड़ी से लेकर डीजे तक सब बुक कर चुका हूँ, और तो और वो नागिन की धुन पे कौन कब नाचेगा वो भी सब तय हो गया। अब बताइए, घोड़ी पे कौन बैठे, नागिन पे कौन नाचेगा, मुझे बताइए। हमने भी बहन की मेहंदी से लेकर दलेर मेहंदी तक सब तय किया। कौन सी मेहंदी? दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी। लेकिन वो क्या है, दूसरे के प्यार में अटक गई तो भगवान के लिए बुरा मत मानिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुशी के मारे भिखारियों में कंबल बांटूंगा। भिखारी बोल के हमारी तरफ इशारा? अरे इनकी बात कर रहे हैं। मिस्टर उदय शेट्टी। यस। मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन की शक्ल सूरत देखे बिना शादी के लिए हाँ कर दी थी, देखे बिना। यस। अब उस भले लड़के को ये पता चलेगा कि उसकी होने वाली वाइफ किसी और के साथ सेट हो गई है, तो भला आदमी अपसेट नहीं होगा? नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है। हाँ इज्जत है थोड़ी मतलब आपके बेटे के लिए हम लड़की ढूंढेंगे। ये देखो है, खुद के लिए लड़की ढूंढी नहीं जा रही, ढूंढिए। खुले सांड की तरह घूम रहे हो दोनों, और मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढोगे? हैं? सही बात है। तुम्हारे घर में रिश्ता होने से तो अच्छा है कि मेरा बेटा जिंदगी भर कमारा रहे। और हाँ, अगर तुम्हारे बाप ने चौथी शादी करके तुम्हारे हाथ में एक और बहन का हाथ पकड़ा दिया ना, तो उसका भी रिश्ता तय करने से पहले उसे पूछ लेना कि उसका चक्कर कहीं और तो नहीं चल रहा है ना, कहीं सेट तो नहीं हो गई। घुंघरू, ये क्या बोले जा रहे हो? कम से कम ये तो याद रखो कि ये हमारी समधी है। ये ऐसे समधी, इनको तो समाधि में बिठा देना चाहिए। जिस घुंघरू की शराफत की लोग मिसालें देते, उस घुंघरू की सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी बोलो? कंट्रोल उदय, कंट्रोल। भाई गन लोड हो गई, चला दो आज। नहीं, गलती अपनी है। इतनी भी बड़ी गलती नहीं भाई, ये कुछ ज्यादा इशारा बन रहा है। इससे मैं बात करता हूँ। तू ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है मेरे को आता है। घुंघरू जी, मैं क्या बोल रहा था? अरे तू तो चुप ही रहे बे, टेढ़े कंधे, बेशरम, बेहया, बेमुरव्वत, बेवकूफ कमीने। कमीने तो बेसे नहीं होता। अरे तू बे छोड़ना बे, तू गाली पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करता रे? हैं? अनपढ़। जिसका भाई मजनू, उसकी बहन किसी न किसी की लैला तो होगी, वो भी कहीं न कहीं तो गुल खिलाई रही होगी। क्या देख रहा है? टेढ़े कंधे, मारेगा? तू मारेगा मुझे? कम ऑन, मार मार। गुंडे गुंडे कभी सुधरेंगे नहीं, खाली शराफत का चोला पहन के घूम रहे बस। घुंघरू जी, हम शर्मिंदा हैं। अबे तू शर्मिंदा है, गोविंदा है, मुझे मत सुना। जाओ जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तू इधर क्यों आया? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं निपट लूंगा। सर ये मेरा घर है। तो घुंघरू यहाँ पे गेस्ट है? ये मेरा बाप है। अब मेरे डैडी है। घुंघरू? वाह वाह वाह, कमाल हो गया घुंघरू जी। कुछ समझ में ही नहीं आया, अजीब सा कुछ कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली रंजना जिससे प्यार करते हैं वो आप ही का बेटा है, अजय। ये तो सचमुच कमाल हो गया। मैं तो पहले से कह रहा था ना कि तुम्हारी बहन किसी गलत लड़के को तो चुन ही नहीं सकती। इनसे मिलो, ये है मजनू, हमारे दोस्त, बिजनेस पार्टनर, भाई जान, सब कुछ। घुंघरू जी, आज ज्यादा ही बज रहे थे आप। ऐसे ही ऐसे ही बाप तक पहुंच गए। टेंशन सांड पीछे पड़ जाए तो क्या हो जाता है मालूम है ना?
जल्दी जल्दी जल्दी। साला लाइटर नहीं जला सकता, गोली क्या जलाएगा? प्रैक्टिस, कॉलेज, नॉलेज। क्या बच्चा समझ में नहीं आ रहा? अरे कैसी बात कर रहा है तू? घुंघरू जी का खानदान है इतना शरीफ, उनके घर की मक्खियां भी सिर पर दुपट्टा लेकर उड़ती हैं। अजय का इस तरह 1.5 छाने की तरह चलना, इस तरह हाथ उठाकर मिलना, ऐसे स्टाइल से माचिस जलाना, ये सब तो अपने बिरादरी के लोग करते हैं। अरे भाई आजकल के कॉलेज के लौंडे स्टाइल में अपने भी वाप हो गए ले, ये सब फैशन हो गया है भाई। हाँ मजनू भाई, आप अजय जी पे खाली पीली शक कर रहे हैं। हाँ। और नहीं तो क्या, रंजना बहन की एंगेजमेंट है, आप उस पे ध्यान दो भाई। चलो भाइयों, बहुत काम करना है, आ जाओ। चले वकील। हाँ चलो चलो। अरे शक्ल पे स्माइल लाओ, मैयत में आई हो क्या? अरे मेरे लिए तो मैयत ही है। आज रंजना की सगाई के बाद ये दोनों बहन के भाई मेरे पीछे पड़ जाएंगे वापस। कैसे सब ठीक? हाँ। कैसा लग रहा हो? बहुत अच्छे। आइए रंजना के मंगेतर से मिलवाता हूँ। वो कमीने मजनू को समझा? समझा रही हूँ। गुड। आ जाए। क्या हुआ? कुछ अजय, महारानी पद्मावती, राजकुमारी अपना नजफगढ़ चांदनी। भाई भाई, शेख साहब आ गए। हाँ, ओके समझ। आजा आजा। क्या शिलामणि, ये बनारसी पान लगता है क्या? अगर इसको चूना क्या समझ के लगाया? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसको प्यार का पपलू देके जो माल लूटा है ना, वो सब निकालो, वरना जब अज्जू भाई मारने पे आता है तो जेंडर नहीं देखता है क्या? बालक, एक दिन का समय और दे दो। उस दिन के बाद आज मिल रहे हो? हम तो आज भी नहीं मिलने वाले थे अज्जू भाई। अजय, यहाँ आप उनके बारे में किसी को बताया ना? क्यों बताएंगे? हमें अपने राज थोड़ा खुलवाने हैं। भाई साहब, रस्म शुरू करें? हाँ चलो भाई। ए अजय आजा। 1 मिनट। अरे मजनू कहाँ रह गया था तू? दूल्हे की बारात निकालने की तैयारी कर रहा था। अरे मजनू भाई, बारात शादी में निकलती है, ये तो मंगनी है। आपको किसी ने बताया नहीं? अब उनको बहुत कुछ नहीं बताया गया समाधि जी। समाधि जी नहीं, समधी जी। समधी। समाधि फ्यूचर में बोलने वाला डायलॉग प्रेजेंट में बोल डाला। उदय भाई, तुम जिसको शरीफ ज्यादा अजय समझ रहे हो, असल में मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा है अज्जू भाई। कपूर, बताए शरीफ शाने की फुल लाइफ हिस्ट्री। अरे डर मत, तुम मजनू के साथ खड़ा है। ये अज्जू भाई मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा सरदार, दंगा फसाद दहशतगर्दी विरोधी सुन लिया। और सबसे बड़ी बात,
ये इसका बेटा भी नहीं है। तुम नहीं बोला था ना कि घुंगरू जी के घर में मक्खियां भी सर पर दुपट्टा डालकर उड़ती है? देख लिया कैसा घर और कैसी मक्खियां। मजनू भाई मेरी बात सुन। ऊपर वाला ने कान दो और मुंह एक दिया, इसलिए बोल कम और सुन ज्यादा कमीने। मजनू जी, आपको जो बोलना है मुझे बोलिए। चुप! मुंह से आवाज निकाली तो बॉडी से जान निकाल दूंगा। क्या बोला था तूने? क्या? बे को छोड़कर गाली पे कंसंट्रेट कर। अपन को गाली पर कंसंट्रेट करवाया और खुद अपने बेटे पर कंसंट्रेट नहीं किया। अपन की मासूम बहन की शादी इस गुंडे से करवाना चाहता है। उसकी जिंदगी और अपन की इज्जत के हल लगवाना चाहता है। भाई गन लोड हो गई। अरे पूरी दुनिया यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनके सामने, कुछ मत बोलो। कंट्रोल कंट्रोल। नहीं वो पहले जैसा नहीं रहा है, शरीफ हो गया है वो। अरे आज तक हम लोग शरीफ नहीं हो पाए, ये क्या टंटा होगा? अरे कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। उदय मजनू है हम, उदय मजनू। अक्खा दुनिया का कांड करके बैठे हैं और तू अपुन से काला कांडी करेगा। उनकी बदनामी तक तो ठीक है, लेकिन अपनी इज्जत की क्यों पेंटिंग बना रहा है? मेरी बात सुन। निकाल मेरी बात निकाल। मेरी बात तो निकाल। मेरी बात। बाप है ये मेरा और मैं तेरा। दोबारा हाथ लगाया तो हाथ तोड़ूंगा बाद में, उखाड़ूंगा पहले।